वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 4 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में अंत में एक क्वेश्चन देता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रानी वेलु नाचियार की जयंती कब मनाई गई? तो यह मनाई गई कब? तो यह मनाई गई है 3 जनवरी को। तो और जिन्होंने 1857 के विद्रोह से बहुत पहले ही ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ संघर्ष किया था, और वर्ष 1730 में जन्मी रानी वेलु नाचियार प्रतिरोध, वीरता और महिला नेतृत्व की प्रतीक भी मानी जाती है। अगला है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग को किसने मान्यता दी है कानूनी? या दी है तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान ने जनवरी 2026 में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को वैध बनाने वाला नया कानून पारित किया है। इस कानून पर राष्ट्रपति सरदार बर्डी मोहम्मदोव ने हस्ताक्षर किए हैं। तुर्कमेनिस्तान, तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद। अगला है, हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला किसने? यह संभाला है तेजिंदर सिंह ने। तेजिंदर सिंह ने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में भारत और किसके मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास अबू धाबी में संपन्न हुआ? तो यह हुआ किसके किसके मध्य? यह हुआ भारत और यूएई के मध्य। किसके मध्य? भारत और यूएई के मध्य। तो भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2 द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास का दूसरा संस्करण अबू धाबी में संपन्न हुआ है। अगला है, हाल ही में किसने नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया किसने? यह लॉन्च किया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय MOSPI ने। तो किसने लॉन्च किया है? यह किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। तो इन्होंने अपनी संस्थागत पहचान को आधुनिक स्वरूप देने के एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नए लोगों का शुभांकर लॉन्च किया है। यह पहल डेटा आधारित शासन, पारदर्शिता और नीति निर्माण में विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित करता है। और इसका स्लोगन क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। अगला है, हाल ही में किस देश में 166 बाघों की मृत्यु हुई है? तो यह कहाँ हुई है? यह हुई है कहाँ? यह हुई भारत में। और जानते हैं, भारत सबसे अधिक आबादी वाला जो है बाघों के लिए देश भी है। तो यहाँ पर सर्वाधिक मृत्यु भी 166 हुई है। तो भारत 26 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल गुप्त परीक्षण किया है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत डोपिंग रोधी नियमों को उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 83वें स्थान पर है, पहले स्थान पर कर रहा सिंगापुर। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई है। और जानते हैं, भारत के कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पूरा ये सभी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं कौन है? कौन सा है? लद्दाख है, लद्दाख। और सबसे आखिरी में जानते हैं राज्य वाले में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत में कुल रामसल स्थलों की संख्या 96 हो गई है। गोकुल जिला से उदयपुर झील, गोगाबिल झील, ये तीनों बिहार से जुड़ी गई हैं। और कोपरा जिला से यह जोड़ा गया छत्तीसगढ़ से। और सिलेसरे झील यह जुड़ा गया कहाँ से? यह जुड़ा गया है राजस्थान से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। 18वां विश्व में भारत प्रस्तावित है। 19वां कहाँ हुआ है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। 17वां कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वां कहाँ प्रस्तावित है? यह प्रस्तावित है चाइना में। अगला है, हाल ही में ऊर्जा और संरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया गया। तो कहाँ किया गया है? तो यह बताइए कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? यह किया गया गुजरात में। अब गुजरात, तो
भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफ टॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधी जी का सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है भारत में। और गुजरात में है गिर नेशनल पार्क जो है एशियाटिक लैंड्स के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक, थोक लेक, कंकड़िया लेक, खजड़िया लेक, ये सब गुजरात में है। इतना आपको इसके बारे में जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? तो भोरम देव कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी रखी गई है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में रखी गई है। तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हार्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्वास परियोजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बना है। छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साई, गवर्नर कौन है? रेमन डेका। कौन है? रेमन डेका। अगला है, हाल ही में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप की शहर में शुरू हुई। 44वीं नेशनल जूनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुई है या शुरू हुई कहाँ? बेंगलुरु में। अगला है, हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे प्रदान किया गया? इफ्को साहित्य सम्मान तो किसे दिया गया है 2025? यह दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा। ये है मैत्रेयी पुष्पा, इन्हें इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधक पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? यह लगाया किसने? चीन ने। अब चीन ने लगाया है तो YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चीन, तो ये रहा मैप में चीन। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेमनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और चीन जो है दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। इतना आपको चीन से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ हुई है? तो यह की गई कहाँ? यह हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भक्तों के वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता किसने शुरू की है? या शुरू की है किसने? असम ने। किसने की है? असम ने। असम, तो असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नरोत्तम स्टेटस मिला। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है।
कटी भी उत्सव असम में मनाया गया है। तो असम, ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा जानते कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है असम में, पूर्व का मेजम ध्यान पटकी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलानुमा प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने का गारंटी दिया है? तो किसने दिया है? तो यह दिया तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी देता है। तो तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्विलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। अभी ADB ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आयुषन की मान्यता मिली है। तो तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। जल्लीकट्टू और थिरुवथिरुर महोत्सव यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी है। लौंग के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। तमिलनाडु दिवस जो है 18 जुलाई में मनाया जाता है और इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तमिलनाडु में है मुकोती राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नारखड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इतना तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? R.N. रवि। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही नहीं अभी है। हाल ही में अमेरिका सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो किस देश ने किया है? तो किस देश पर किया है? यह किया है वेनेजुएला पर। अमेरिका सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो यह किया है वेनेजुएला पर। तो वेनेजुएला पर किया है। तो ये रहा मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला कैपिटल क्या है? कारकास। करेंसी क्या है? वेनेजुएलन बोलीवियर। और प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मदुरो। जानते हैं, इन पर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ये हमारे यहाँ नशा को तस्कर करते थे, इसीलिए अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो इनका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका कि मारिया कोरिना मचाडो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली किस देश की महिला हैं? तो यह कहाँ की हैं? यह भी हैं वेनेजुएला की। इनको दिया गया था किस लिए? इनको दिया गया था वहाँ पर लोकतांत्रिक को बहाल करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आज का प्रश्न है, कल का प्रश्न है हाल ही में किसने बर्कशायर हैथवे के CEO के पद से इस्तीफा दिया? तो इसका उत्तर था क्या है? वॉरेन बफेट। तो रिवीजन देखते हैं। शैलेश चंद्र अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। CP राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट सुब्रमण्यम पर आधारित स्मार्ट डाक टिकट जारी किया। कविता चांद ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन को सफलतापूर्वक फतह किया। अमेरिकी ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा और अमेरिका शीर्ष पर रहा। संगीता बरूआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। मुंबई के पवाई में ब्रेव फील्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। इटली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई। भारत में ध्रुव 64 देश में पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर बनाएगा। प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। तो आज के रिवीजन में इतना ही है। तो आज से प्रश्न पूछते हैं आपका, हाल ही में 8वें पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है कौन? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।